अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस टैक्सेशन में टॉपिक डिविडेंड एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद मोज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस वीडियो से बीकॉम के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स और एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस क्या कहती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बता देते हैं कि डिविडेंड है क्या। जब एक कंपनी बनती है तो उसको फाइनेंस की और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपनी अमाउंट और साथ में मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, तो वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। कुछ टाइम पीरियड बाद जब कंपनी बेनिफिट हासिल करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स की निस्बत से जो पैसे दिए जाते हैं, जो प्रॉफिट दिया जाता है, उसको कहते हैं डिविडेंड। यानी कि एग्जांपल दें कि हमारे पास दो बंदे हैं। एक बंदे ने इन्वेस्ट किया है कंपनी में 50,000 रुपये के शेयर्स, दूसरे ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपये के शेयर्स। तो जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो जिसने 50,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसको 50,000 की निस्बत से जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसको कहेंगे डिविडेंड। जिसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उसको 1 लाख की निस्बत से जो पैसा मिलेगा उसको कहेंगे डिविडेंड उसका। पहली टाइप कहता है पेमेंट अगेंस्ट शेयर्स, यानी कि आपको शेयर्स के अगेंस्ट जो पेमेंट मिलती है उसको डिविडेंड कहते हैं। द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ डिविडेंड is the amount which is paid to the shareholders out of the profit of company against their share is called dividend। कहता कि सबसे कॉमन जो टाइप है डिविडेंड की वो है कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से जो शेयर्स देती है उसको कहते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट द इन कंपनी बाय परचेजिंग इट्स शेयर एंड देन द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड। कहता है कि जो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जिस बंदे ने जितने ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट लगाई होगी, उसको उतने ही ज़्यादा उसको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट जो होता है शेयर्स के अगेंस्ट उसको कहते हैं डिविडेंड। दूसरी टाइप है हमारे पास पेमेंट अगेंस्ट डिबेंचर। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत है लेकिन मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है तो वो डिबेंचर इशू करेगी। तो जो लोग उसके डिबेंचर परचेज करेंगे वो उसको सिर्फ वो लोन दे देंगे। उन बंदों का तल्लक उसके जितनी भी प्रिंसिपल अमाउंट है और साथ में इंटरेस्ट रेट है उससे होगा। कहता है द अमाउंट विच इज पेड द डिबेंचर स्टॉक होल्डर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगेंस्ट देयर डिबेंचर स्टॉक इज कॉल्ड डिविडेंड। जिन लोगों ने कंपनी को कर्जा दिया होता है, अब कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी, अब प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो डिबेंचर होल्डर्स को जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिबेंचर के हिसाब से जो पैसा दिया जाएगा, जो प्रॉफिट दिया जाएगा, वो कहलाएगा डिविडेंड। पहली टाइप है पेमेंट अगेंस्ट शेयर्स, दूसरी टाइप है हमारे पास पेमेंट अगेंस्ट डिबेंचर, तीसरी टाइप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कहता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इफ द लिक्विडेटर्स फंड्स फाइंड सम अमाउंट एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। कहता है कि जब भी कंपनी की को लिक्विडेशन की जाती है तो अगर लिक्विडेटर यानी कि जो लिक्विडेशन करेगा वो अगर वो देखे कि कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो वो उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिवाइड कर देगा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज कॉल्ड डिविडेंड। इस जो तकसीम है, लिक्विडेशन की तकसीम है, इसको कहा जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अगर वो कंपनी डिविडेंड अदा कर दे तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर डिविडेंड अदा ना करे तो उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। इसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर टाइप है चौथी, कहता है रिडक्शन इन कैपिटल। एट द टाइम ऑफ कंपनीज डिसाइड टू रिड्यूस देयर कैपिटल थ्रू रिडम्पशन। अगर कंपनी ये डिसाइड करे कि वो अपने कैपिटल को रिड्यूस कर दे तो उसके पास ये एक रास्ता होता है कि वो जो शेयर्स उसने लोगों को सेल किए होते हैं वो दोबारा से परचेज कर ले। यानी कि कंपनी अपना पैसा, अपने शेयर्स वापस ले लेगी।
सो शेयर्स आर रिटर्न टू शेयर होल्डर, जो शेयर्स हैं शेयर होल्डर को वापस कर देगी, एंड दे रिसीव देयर प्राइस, और वो प्राइस उसकी रिसीव कर लेगी। एट दिस टाइम द एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। इस टाइम पे यानी कि कंपनी जब अपना शेयर वापस लेगी तो लोगों को जितना प्रॉफिट होगा एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट में से उनका शेयर्स के हिसाब से उनको हिस्सा दे देगी। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नेम्ड एज डिविडेंड। यानी कि कंपनी जब भी अपना कैपिटल को कम करना चाहेगी तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो अपने शेयर्स वापस ले ले, लोगों को उनकी प्राइस वापस कर दे। तो जब वो प्राइस वापस करेगी तो लोग डिमांड करेंगे कि हमारे शेयर्स के निस्बत से हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमें प्रॉफिट भी अदा कर दिया जाए। कंपनी जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट में से जो उनका हिस्सा बनता होगा वो भी दे देगी, तो इसको कहेंगे डिविडेंड। लास्ट है हमारे पास पेमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एडवांस। एनी पेमेंट मेड बाय ए नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर लेंडिंग ऑफ मनी इज नॉट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनी to its shareholder in shape of advance or loan will be treated as dividend। कहता कि अगर हमारे पास पेमेंट हो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लेकिन वो एडवांस में हो तो इसको भी ट्रीट किया जाएगा डिविडेंड के तौर पे। एट द एंड ऑफ ईयर व्हेन एक्चुअल डिविडेंड इज अनाउंस दिस एडवांस इज एडजस्टेड फ्रॉम एक्चुअल डिविडेंड। जब टाइम पीरियड पूरा होगा, साल ख़त्म होगा, तो जब कंपनी देखेगी कि हमारा एक्चुअल डिविडेंड कितना बनता होता है, एक्चुअल डिविडेंड और एडवांस डिविडेंड इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। यानी कि अगर वो एक्चुअल ज़्यादा हो, एडवांस वो कम दिया हो, तो एक्चुअल को फिर वो उसके साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमने डिविडेंड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।